नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला विरोची फिल्म संघ सुनानी के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए युक्तिकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तिकरण का कारण ये भी है, शिक्षा विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 211 ऐसे स्कूल भी है जहां पर विद्यार्थी है ही नहीं और वहां पर शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। युक्तिकरण का कारण ये भी है और युक्तिकरण का विरोध बहुत जगह देखने को मिला है, जिसमें शिक्षक इस योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या इसमें से एक कारण विरोध का भी हो सकता है, जिसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो शहरी क्षेत्र में सरप्लस क्षेत्र स्कूल में पढ़ाते थे और उन शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह जाना है जहां पर जिस स्कूल में शिक्षक है ही नहीं। एक वजह विरोध का ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, युक्तिकरण छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात को लेकर यहाँ पर युक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन क्या इसका प्रभाव जो पालकों और विद्यार्थियों पर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो विद्यार्थी अच्छे से अच्छा जो विद्या ग्रहण कर सके, इसलिए जहां पर स्कूल में शिक्षकों की कमी है उन कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर युक्तिकरण किया जा रहा है। आइए इस मामले पर बालोद जिला में भी युक्तिकरण शिक्षकों को किया गया है। इस मामले पर बालोद जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं। सफलतापूर्वक संपादित हो गई है और मैं बताना चाहूंगी कि युक्तिकरण जो किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि जो असंतुलन था नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में उसको मेन फोकस किया गया। इसके अलावा मतलब ये समानुपातिक व्यवस्था के अलावा जो है हम अगर एक ही परिसर में का समायोजन जो हमने किया है उससे बच्चों को बार बार प्रवेश से भी मुक्ति मिलेगी, उनके ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आएगी और एक ही परिसर में जब हम संचालन करेंगे तो हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक ही मतलब 3 स्कूल एक साथ मर्ज होकर जब एक स्कूल बनेंगे तो हम उसमें बेहतर लाइब्रेरी दे सकते हैं, आईसीटी लैब दे सकते हैं, खेल के मैदान के विकास के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी संसाधन लगते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी ये उचित युक्तिकरण का जो प्रक्रिया की गई है वो उचित है। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके प्रावधानों में भी इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो इस कारण से भी युक्तिकरण की प्रक्रिया संपादित की गई है। हमारे यहाँ टोटल 354 स्कूलों का युक्तिकरण किया जो समायोजित होकर 312 के स्वरूप में आए हैं, जिसमें 311 जो हैं वो एक ही परिसर के स्कूल हैं, एक ही परिसर के प्राइमरी, मिडिल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इस तरीके के स्कूल हैं और मात्र एक ही स्कूल ऐसे थे जो दर्ज संख्या के आधार पर उनका समायोजन हुआ है कि उनमें दर्ज संख्या जो 1 में 10 से कम थी तो वो समायोजित किए गए हैं। कुल इस प्रकार से कुल आपके 795 जो थे टीचर हमारे अतिशेष घोषित हुए थे और इस अतिशेष में से हमने 494 को अपने जिले में ही पदस्थ किया विभिन्न एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में। युक्तिकरण का एक जो समानुपातिक रूप से पदस्थ करने का एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे शिक्षक स्कूल जो हैं वो हमारे एकल शिक्षकीय हैं और शिक्षक विहीन हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 16 प्राथमिक शालाएं हमारी शिक्षक पास, ऐसे तो हमारे पास लगभग 40 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं और 40 आवेदनों में से मुझे लगता है कि 334 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बहुत सामान्य प्रकृति के हैं। अभी जांच चल ही रही है उन आवेदनों की, तो उसमें जैसे गांव वाले कह रहे हैं कि अरे इससे हमारी अच्छी थी, इसको वहीं पे होना चाहिए,
उसकी शिकायत पे उसको वहां से हटाया गया था, वो वापस वहां कैसे आ गई, इस तरीके की एक आपस की जो बॉन्डिंग बन जाती है गांव वालों के साथ में। तो प्राइमरी स्कूल में तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो हमारा छात्र शिक्षक अनुपात है 30 पर 1 शिक्षक का है, इसीलिए हमारे पास अतिशेष घोषित होने के बाद भी शिक्षक हमारे 154 बच गए। बच गए। तो शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल में हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वो मैनेजेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनानी के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए युक्तिकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तिकरण का कारण ये भी है, शिक्षा विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 211 ऐसे स्कूल भी है जहां पर विद्यार्थी है ही नहीं और वहां पर शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। युक्तिकरण का कारण ये भी है और युक्तिकरण का विरोध बहुत जगह देखने को मिला है, जिसमें शिक्षक इस योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या इसमें से एक कारण विरोध का भी हो सकता है, जिसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो शहरी क्षेत्र में सरप्लस क्षेत्र स्कूल में पढ़ाते थे और उन शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह जाना है जहां पर जिस स्कूल में शिक्षक है ही नहीं। एक वजह विरोध का ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, युक्तिकरण छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात को लेकर यहाँ पर युक्तिकरण किया जा रहा है, लेकिन क्या इसका प्रभाव जो पालकों और विद्यार्थियों पर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो विद्यार्थी अच्छे से अच्छा जो विद्या ग्रहण कर सके, इसलिए जहां पर स्कूल में शिक्षकों की कमी है उन कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर युक्तिकरण किया जा रहा है। आइए इस मामले पर बालोद जिला में भी युक्तिकरण शिक्षकों को किया गया है। इस मामले पर बालोद जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, देखते हैं। दिव्या सफलतापूर्वक संपादित हो गई है और मैं बताना चाहूंगी कि युक्तिकरण जो किया गया है उसका उद्देश्य यही है कि जो असंतुलन था नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में उसको मेन फोकस किया गया। इसके अलावा मतलब एक समानुपातिक व्यवस्था के अलावा जो है हम अगर एक ही परिसर में का समायोजन जो हमने किया है उससे बच्चों को बार बार प्रवेश से भी मुक्ति मिलेगी, उनके ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आएगी और एक ही परिसर में जब हम संचालन करेंगे